सबसे पहले वाले पार्ट यानी आज वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि रैखिक समीकरण कहते किसे हैं और इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक जोड़ी का हल किस तरीके से निकालते हैं। ये तो हो गया सिंगल लाइन की बात। ठीक है, एक लाइन का समीकरण है ये। ठीक है, अगर हमारे पास दो लाइंस हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। हेलो यूपी बोर्ड जनता, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में। देखो, बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से कम 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे आएंगे, यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले वाले पार्ट यानी आज वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि रैखिक समीकरण कहते किसे हैं और इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम बात कर रहे होंगे एप्लीकेशन की यानी वर्ड प्रॉब्लम की, जहां पर हम जानेंगे कि किस तरीके से हमें समीकरण बनाना है और उसको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के परिचय के विषय कि भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे दो रैखिक समीकरण की एक युग्म के हल की सुसंगतता की शर्तें यानी कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी के बारे में कि कब दो रैखिक समीकरण यानी दो लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी या एक दूसरे के समांतर होंगी, उसके लिए वो कौन सी कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक जोड़ी का हल किस तरीके से निकालते हैं यानी सोल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो, हमारे सिलेबस की अगर बात करूं तो तीन मेथड है। पहला है आपका आलेखी विधि यानी ग्राफिकल मेथड, दूसरा है आपका प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है आपका विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। देखो क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण एक बीजीय समीकरण है जिसमें दो चर होते हैं और प्रत्येक चर की घात एक होती है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो हमेशा क्या होगा, तो हमने कहा सर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो, ये हमारे पास एक रैखिक दो चर वाला रैखिक समीकरण है और इसमें जो चर है यानी एक्स वाई है उनकी घात क्या है, एक है। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन आया होगा कि हमने कहा सर अभी कुछ दिन पहले तो आपने ये बताया क्या रैखिक बहुपद और वहां पे भी यही कंडीशन बताई थी कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और आप इस वाले टर्म को रैखिक समीकरण कह रहे हैं। तो देखो बच्चों, रैखिक समीकरण और बहुपद में क्या डिफरेंस है, जब भी कभी किसी बहुपद के इक्वल टू हम कांस्टेंट टर्म कर लेते हैं तो जो बहुपद है वो कन्वर्ट हो जाता है समीकरण में। बात समझ में? यानी अगर हमारे पास कोई बहुपद है और उसको इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म या इक्वल टू 0 कर लिया तो वो बहुपद हमारा क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, उनकी पावर क्या है, 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया टू वेरिएबल। बस समझ में? ठीक है, जहां पर ए बी सी हमारे क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी स्थिरांक है और ए बी कभी हमारे क्या हो सकते हैं, शून्य नहीं हो सकते हैं। अब भैया ए और बी में से कोई अगर एक शून्य होता है तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं रह जाएंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसलिए ए बी कभी क्या होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। तो इस कंडीशन में ये हमारा क्या कहलाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। बस समझ में? अच्छा जी, अब एक बात और देखिएगा, ये तो हो गया सिंगल लाइन की बात। ठीक है, एक लाइन का समीकरण है ये। ठीक है, अगर हमारे पास दो लाइंस हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो वो भैया या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे या एक दूसरे के पैरेलल होंगे या तो एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगे यानी एक दूसरे के क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, एक समान रेखा होंगी या तो समांतर रेखाएं होंगी, है ना। तो भैया देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो अगर मेरे पास कोई दो लाइनें हैं, फर्स्ट मैंने कहा सर आपका a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2, ये c1 था, ये c2 इक्वल टू 0। ये हमारे दो रेखीय समीकरण हैं। ठीक है, अब ये दोनों लाइनें अगर एक दूसरे को क्या करेंगी,
इंटरसेक्ट करेगी। तो इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या कंडीशन होगी, मैंने कहा सर एक लाइन ये गई और एक लाइन ये गई, क्या हुआ, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो उस कंडीशन में किस कंडीशन फॉलो करेंगे, तो हमने कहा सर अगर उनका रेशियो यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इसका मतलब क्या है कि एकमात्र समाधान यानी यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, एक हल मिलेगा, और क्या इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर ही रहे हैं, और जो सोल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, सुसंगत होगा। बात समझ में, क्या सोल्यूशन होगा, सुसंगत सोल्यूशन यानी कंसिस्टेंट सोल्यूशन हमको मिलेगा। आप याद रखिएगा इन कंडीशन को, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसका मतलब क्या है कि ये लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी। मतलब भैया एक लाइन ये रही जैसे, और दूसरी लाइन भी इसके ऊपर एक दूसरे को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है तो जो लाइन है उसके प्रत्येक लाइन है तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा, यानी हर एक पॉइंट एक सोल्यूशन होगा। यानी क्या है, कितने सोल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइट और मेनी सोल्यूशंस मिलेंगे। क्लियर, कोइंसिडेंट लाइन होगी और जो सोल्यूशन हमारा होगा वो क्या होगा, सुसंगत यानी कंसिस्टेंट होगा। क्या ये बात समझ में आती है, हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, लास्ट कंडीशन क्या कहती है कि अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो पर C1/C2 ना हो, क्या हो, C1/C2 ना हो, तो इस कंडीशन में ये जो दोनों लाइनें होंगी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और एक दूसरे के पैरेलल होंगी यानी कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यानी कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। क्या होगा, नो सोल्यूशन मिलेगा, कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी जब सोल्यूशन ही नहीं तो इनकंसिस्टेंट आपका सोल्यूशन होगा, प्रणाली का प्रकार होगा। क्या ये बात समझ में आती है, तीन कंडीशन, जब लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, या एक दूसरे के कोइंसिडेंट करेंगी, एक समान रेखा होगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, या तीसरी कंडीशन एक दूसरे के समांतर। तो उस कंडीशन में ये वाली कंडीशन आपको यूज करनी है, याद रखना। इससे रिलेटेड एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या 2 नंबर में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है, इन कंडीशन से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, जो भी हमारा इक्वेशन देगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, जहां से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे और उन वैल्यूज को रखेंगे और देखेंगे कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इन तीनों से जिस कंडीशन को फॉलो करेगा उस तरीके से उसके सॉल्यूशंस होंगे। यानी अगर A1/A2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। वहीं पे अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1 C2 हो तो उस कंडीशन में ये लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये चीज याद रखिएगा विद ग्राफ। बात समझ में, यहाँ पे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, यहाँ एक दूसरे के पैरेलल। क्या ये बात समझ में क्लियर है, इस कंडीशन को याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 2 मार्क्स में। क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 4x प्लस 2y इक्वल टू 6 द्वारा दर्शाई गई रेखाएं समांतर, संपाती या प्रतिच्छेदित। फिर से एक बार, हमने कहा सर जो दोनों लाइनें हैं या एक दूसरे के पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग है, ये हमें बताना है। क्लियर, तो एक तो तरीका है कि हम इनका ग्राफ ड्रॉ करें और ग्राफ ड्रॉ करके बताएं कि भैया ये दोनों आपस में क्या रिलेशन रख रही है, या फिर इनकी कंडीशंस का यूज करें। तो हमने कहा सर सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। और दूसरा इक्वेशन है 4x 2y, और देखो प्लस 6 था तो इधर आएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। हमने कहा ठीक है सर। जब हमने इसको क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट किया तो क्या मिल जाएगा, तो हमने कहा सर यहाँ से A1 की वैल्यू मिल जाएगी आपका 2, B1 की वैल्यू मिल जाएगी 1 और C1 की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, -3। वहीं पे A2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो हमने कहा कंपेयर करेंगे तो A2 की वैल्यू है आपकी 4, B2 की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी 2 और C2 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी आपका -6। हमने कहा ठीक है सर। अब क्या करना है, हमने कहा इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो जब A1/A2 करेंगे, क्या करेगा A1/A2, A1/A2 कितना आएगा, तो हमने कहा सर 2/4।
सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 1/2। हमने कहा ठीक है सर। अब सेकेंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। हमने कहा सर b1/b2 निकाल लीजिए, और जैसे b1/b2 करेंगे तो ये भी तो 1/2 आ गया। हमने कहा ठीक है सर। तीसरा रेशियो निकालते हैं c1/c2, और जैसे c1/c2 करेंगे तो -3/-6 आ गया, माइनस से माइनस 3 दूनी 6, ये भी आ गया 1/2। तो आप देख रहे होगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या है, इक्वल है। हमने कहा सर यहां से हमको मिल गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये बात समझ में आई भाई लोगों, है ना? और अगर तीनों रेशियो इक्वल हैं तो उस कंडीशन में अभी हमने क्या जाना कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है तो कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। बात समझ में किस टाइप के होगा, तो हमें कहा सुसंगत यानी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा हमारा। बात समझ में आई। और ये दोनों लाइनें क्या करेंगे, एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेंगी, यानी एक समान रेखा होंगी। तो ये बात समझ में आई। तो हमने क्या कहा सर, ये लाइनें क्या है हमारी, कोइंसिडेंट लाइन है, यानी एक समान रेखा या संपाती रेखा भी कहते हैं। याद रखिएगा संपाती वर्ड भी यूज करते हैं। क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की ओर। सेम कॉन्सेप्ट पे है, क्या कह रहा है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है। क्वेश्चन कह रहा कि भैया k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण x + 2y = 3 एंड 5x + ky + 7 = 0 एक प्रणाली असंगत है, यानी इनकंसिस्टेंट है। यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, है ना, लीनियर इक्वेशन हमारा ये है, इज इनकंसिस्टेंट। हमने कहा सर अगर इनकंसिस्टेंट है तो एक ही कंडीशन ऐसी है जहां पर सॉल्यूशन हमारा इनकंसिस्टेंट है। कौन सा, जब a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। हमने कहा सर इस कंडीशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमने कहा सर पहला इक्वेशन है x + 2y और इक्वल टू 3 था, 3 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो -3 = 0। सेकेंड इक्वेशन हमारा दे रखा है कितना, हमने कहा सर 5x ky + 7 = 0। हमने कहा ठीक है सर जी, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों को कंपेयर किया तो क्या मिल जाएगा, तो हमने कहा सर a1x + b1y, है ना, b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाए, यहां से वैल्यूज मिल जाएंगी a1 की। a1 की क्या वैल्यू मिलेगी, तो ये पहला इक्वेशन हो गया। तो a1 x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ये हो गया 1। b1 की वैल्यू बात करें तो b क्या है y का कोएफिशिएंट, यहाँ पे y कोएफिशिएंट क्या है 2, तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। हमने कहा सर c1 क्या है -3 जो कांस्टेंट टर्म है, तो c1 = क्या हो जाएगा -3। ये बात समझ में आई, क्लियर है। सेकंड बात कर लेते हैं। हमने कहा सर इसका कंपेयर हम इससे करेंगे सेकंड इक्वेशन से। तो हमने कहा सर यहाँ से a2x की वैल्यू की बात करो तो यहाँ x का कोएफिशिएंट a2 है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 5, तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। हमने कहा सर b2 की बात कर लो, तो b2 = यहाँ पे क्या है y का कोएफिशिएंट b2 है, y का कोएफिशिएंट क्या है k। हमने कहा सर b2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी k आ गई। बात करें c2 की, तो सेम वे में c2 हमारा कांस्टेंट टर्म है, यानी आएगी वैल्यू 7। हमने कहा ठीक है सर। अब अगर सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है, तो हमने कहा सर इनकंसिस्टेंट है तो कंडीशन फॉलो करेगा a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। हमने कहा सर इस चूंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस कंडीशन को उठा लेंगे। हमने कहा ठीक है सर। अब क्या करना है, तो हमने कहा सर a1/a2 b1/b2 की वैल्यू उठा के रख दो, क्योंकि दे रखा है ना कि सोल्यूशन क्या है हमारा असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, और उसके लिए एक ही कंडीशन है जो कि ये है क्या a1/a2 = b1/b2 इक्वल टू नॉट सॉरी b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो हमने कहा सर इसको उठाया, वैल्यू रख दी, क्या आएगा a1 की वैल्यू 1 हो जाएगा 5 इक्वल टू b1 की वैल्यू है 2 और अपॉन में k। क्या ये बात समझ में आई। हमने कहा ठीक है सर जी, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ k डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ 5 डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 5 × 2 = 10 हो जाएगा, यानी k की वैल्यू आ गई 10।
तो देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है, और 2 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ कंडीशन बेस्ड या एमसीक्यू में, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा जी, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है, हमने कहा सेम टाइप क्वेश्चन है, कह रहा है कि पी किस मान के लिए नीचे दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म अद्वितीय हल, यानी यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिविंग बिलो हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। हमने कहा सर यूनिक सॉल्यूशन के लिए एक कंडीशन ही है हमारी, यही तो है यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन, क्या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो हमने कहा सर अगर इस कंडीशन को फॉलो कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। हमने कहा ठीक है सर, फिर से क्या करना है, तो हमने कहा सर कंपेयर किया दोनों इक्वेशन का, a1 की वैल्यू आ गई हमारी 4, b1 की वैल्यू आ गई हमारी p, c1 की वैल्यू आ गई हमारी 8, वहीं पे a2 की वैल्यू क्या आएगी, तो हमने कहा सर इससे कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू भी 2 और c2 की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, हमने कहा सर हमें चाहिए क्या, यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। चलो वैल्यू रख दो तो क्या होगा, तो हमने कहा सर जी ये आएगा 4, a1 की वैल्यू क्या है 4, a2 की वैल्यू है 2 और नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू है p और b2 की वैल्यू है 2। हमने कहा ठीक है सर, अभी नॉट इक्वल को थोड़ा सा इग्नोर करोगे तो 2 2 जा 4 कटेगा और 2 को इधर भेज दो, p नॉट इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2 2 जा 4। इसका क्या मतलब हुआ कि 4 को छोड़ करके कोई भी वैल्यू होगी तो जो हमारा समीकरण है वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या ये बात सुन में आई, क्या इस 4 को छोड़ करके अगर कोई भी वैल्यू अगर हमें मिलती है तो हमारा क्या देगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आई, तो इस तरीके से कंडीशन को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व, क्लियर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व करते हैं फिर अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। क्या कह रहा कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण की प्रणाली क्या है, अनंत संख्या में हल करेगी, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी। के की फिर से समझना, मैंने कहा भैया के की किस वैल्यू के लिए जो हमारा इक्वेशन है, दोनों रैखिक समीकरण है वो अनंत संख्या यानी अनंत मान, अनंत सॉल्यूशन देंगे, अनंत हल देंगे। हमने कहा सर अनंत सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी, a1/a2 इक्वल टू, आ जाइएगा याद रखिएगा हमेशा, क्या अनंत के लिए क्या था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, है ना। तो हमने कहा सर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन इक्वेशन को उठा लो। हमने कहा सर 2x + 3y, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म 2x + 3y - 7 इक्वल टू 0 कर दिया। इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा k - 1 x प्लस k + 2 y -3k इक्वल टू 0। हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, कंपेयर किया तो देखो क्या मिलेगा, तो हमने कहा सर यहां से हमको a1 की वैल्यू मिल जाएगी, क्या होगी, x का कोएफिशिएंट यानी 2, b1 की वैल्यू y का कोएफिशिएंट यानी 3 और c1 की वैल्यू हमको यहां से मिल जाएगी -7। साइन के साथ रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस करिए कंपेयर वाले तो साइन के साथ जो है चीजों को रखेंगे तो गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को गलत होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। हमने कहा सर यहां से मिल जाएगी a2 की वैल्यू, a2 कितना होगा k - 1, x का कोएफिशिएंट k - 1 है। हमने सर b2 हमारा है y का कोएफिशिएंट कितना k + 2, तो ये हो गया k + 2 और c की बात करूं तो हो जाएगा -3k। तो इस तरीके से सीधा कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल ली। अब क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इनके साथ इन सब के रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने कहा सर ये तो गिवन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यानी इनके रेशियोज इक्वल होंगे, सीधा कंडीशन को फॉलो कर दीजिए, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन को ये फॉलो करेंगे, वैल्यू उठा के रख दो तो ये आएगा 2/k - 1 इक्वल टू 3/k + 2, 3/k + 2 और इक्वल टू -7/2
माइनस ऑफ 3k। देखो यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, बाकी सारी चीजें बाद में देखेंगे। हमने कहा सर तीनों रेशियो अगर इक्वल है तो अलग अलग करके सॉल्व कर लो, तो हमने कहा सर पहले इन दोनों को उठा के सॉल्व कर लेते हैं, अगले से वेरीफाई करा लेंगे। तो इसको अगर मैं उठाता हूं तो ये हो जाएगा 2 अपॉन k माइनस 1 और इक्वल टू 3 अपॉन k प्लस 2। क्या ये बात सुन में मेरे प्यारे बच्चों, है ना? सिंपल से क्या करना है, जब भी हमें दो इक्वेशन देंगे दोनों को कंपेयर किया, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल ली और दोनों की वैल्यू निकाल करके अपनी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखो हर एक क्वेश्चन में इस टाइप वाले में कंडीशन देगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना काम सॉल्व कर लेंगे। देखो उस कंडीशन को यूज किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2k प्लस 2, ये हो जाएगा 3k माइनस 1। यहाँ डिवाइड में था मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2k प्लस 4 और 3k माइनस ऑफ 3। हमने कहा सर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, सारे वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, तो 2k को उधर भेज दो, माइनस 3 इधर भेज दो, तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा और 2k यहाँ प्लस में है उधर माइनस में आ जाएगा, तो 3k माइनस 2k क्या बचेगा k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। हमने कहा सर k की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई है। ठीक है, अगर किसी को वेरीफाई करना हो तो इसको भी सॉल्व कर लो, जब इसको सॉल्व करोगे तब भी आंसर वही क्या आएगा, k की वैल्यू 7 आएगी। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम कंडीशन का यूज करके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, एमसीक्यू में या 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आते हैं। क्लियर है? चलो अब बात कर लेते हैं अगले पार्ट की, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरणों को किस तरीके से सॉल्व करने में, जिसमें हमारा सबसे पहला मेथड जो है वो आपका है ग्राफिकल मेथड, यानी आलेखी विधि के विषय में। भैया बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे और ये ऐसा मेथड है ना जहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन हो तो ये चैप्टर, ये क्वेश्चन ना ही करो, और करना है तो क्या चीजें ध्यान रखनी है वो समझिएगा। वैसे है बहुत इजी, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपने किसी स्टेप में गलती की तो पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि भैया पॉइंट्स निकालने में है ना, तो आपको सही से पॉइंट्स निकालने होंगे, ग्राफ में स्केलिंग सही करनी होगी और लाइन प्रॉपर वे में ड्रॉ करनी होगी, तभी सही सोल्यूशन आपको मिलेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा हर एक स्टेप को। अच्छा जी, तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्या कह रहा है कि समीकरण को हल कीजिए आलेखी विधि द्वारा। इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी सॉल्व द इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0 का। हमने कहा ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमने कहा सबसे पहले इक्वेशन को लिखो, स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे और हर एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। हमने कहा पहले हम लिखते हैं इक्वेशन, पहला क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, और दूसरे इक्वेशन की बात करूं तो वो है x माइनस वाई इक्वल टू 0। हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, तो हमने कहा सर एक टेबल बनानी, क्या करना है आपको एक टेबल बनानी है और कम से कम 3 वैल्यूज निकालनी है। देखो किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन हम क्या करेंगे हमेशा 3 पॉइंट्स निकालेंगे। 3 पॉइंट क्यों निकालेंगे कि अगर किसी पॉइंट को निकालने में मुझे गलती हुई तभी तो स्ट्रेट लाइन ही खींचेगी ना, इस वजह से वो गलती हम ना करें तो हमें क्या करना है, कम से कम 3 पॉइंट निकालने हैं, और तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर एक ही रेखा में होंगे तो हमारा इक्वेशन ऑलवेज सही होगा, वो लाइन ऑलवेज सही खींचेगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हमने कहा सर कम से कम 3 सोल्यूशन निकालने हैं, पहली बात। दूसरा किस तरीके से निकालेंगे, तो यहां पर हम इसी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने कहा सर जी y प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो यह आ जाएगा 4 माइनस वाई। हमें क्या करना है, y की वैल्यू रखनी है और x की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज समझिएगा कि वैल्यू कैसे रखनी। देखो वैसे तो हम वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे चलेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपकी स्केलिंग भी एक लिमिट तक है, तो हमेशा क्या करेंगे, हमेशा जो है 0 1 2 3 -1 -2 -3 है ना, इस टाइप की वैल्यूज रखेंगे, छोटी वैल्यूज रखेंगे जिससे कि हमारा सोल्यूशन इजी तरीके से हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा सर 4 माइनस वाई है, सबसे पहले y की वैल्यू हम 0 रख देते हैं कि आसानी से मिल जाएगा। अगर y की वैल्यू 0 रखता हूं, देखो क्या होगा, 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 मिल जाएगी। इसको तो मुझे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हमने कहा सर सेकंड के लिए y की वैल्यू हम 1 रख देते हैं। अगर y की वैल्यू 1 रखता हूं तो देखो क्या होगा, तो हमने कहा सर x इक्वल टू 4 माइनस 1 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो गया 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3, यानी x की वैल्यू हमको मिल गई 3। और देखो भैया टेबल बना लेना साइड में और ये सोल्यूशन दिखाते ही चलना, क्लियर। हमने कहा सर x इक्वल टू 3 कब 1 रखने पे, तो y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। हमने कहा ठीक है सर एक और पॉइंट निकाल दीजिए, तो सिंपल सा क्या करो, हमने कहा सर y की वैल्यू हम रख देते हैं 2, और y की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो क्या होगा, हमने कहा सर x इक्वल टू 4 माइनस 2, और 4 माइनस 2 आपका 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। एक सिंपल सा इक्वेशन लिया है, ठीक है, क्योंकि अभी हमको जो है इसके सारे स्टेप्स को समझने हैं, क्लियर। तो हमने कहा सर x y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 और 2 इस तरीके से हमारे पास पहली टेबल तैयार हो गई पहली इक्वेशन की। बात समझ में ही, हमने कहा ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन की। हमने कहा सर ये तो बहुत इजी सा हो जाएगा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो x इक्वल टू y है, और x इक्वल टू y है तो भैया टेबल बनाना आसान हो जाएगा। क्या हमने कहा सर वैल्यू रखोगे, ये x है ये y है, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। बात समझ में क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप में ऐसे हमने टेबल बनाए, कम से कम 3 पॉइंट निकाले। सिमिलर वे में दूसरी इक्वेशन उठाएंगे, उसमें भी ऐसी टेबल बनाएंगे और कम से कम 3 पॉइंट निकालेंगे। यहां तक की चीजें हो गई क्लियर। उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ग्राफ के विषय में भी जानकारी ले लीजिए। तो देखो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 9 में पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर से। तो हमने कहा सर जी ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जो पॉइंट है इसका ओरिजिन है, जिसका अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट की निर्देशांक की तो वो होता है 0,0। यहाँ तक क्लियर है। हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी पॉइंट्स हमको गिवन है 4,0, 3,1, 2,2। यहाँ लिख लेते हैं। हमने कहा सर पहला जो टेबल था है ना, आ जाओ। हमने कहा x है y है और 3 पॉइंट निकाल चुके थे। पहला था 4, 3, 2, ये हो जाएगा 4, 3, 2 और 0, 1, 2, ये हो जाएगा 0, 1 और 2। ये आपका इक्वेशन कौन सा था x प्लस वाई इक्वल टू 4। हमने कहा सर x प्लस वाई इक्वल टू 4 में हमें ये वैल्यूज मिली, ठीक है। सेकंड के लिए हमने क्या कहा, तो हमने कहा सर सेकंड के लिए है x माइनस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0। और टेबल जो हमारी थी यहाँ फिर से मैं बना दे रहा हूँ, वैसे आपको ये स्टेप दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा सर 1, 2, 3, 1, 2, 3 आएगा, तो x और y है 1, 2, 3 वैल्यू मिली, तो 1, 2, 3 ही वैल्यू मिली। असल में दोनों इक्वेशन दोनों की टेबल बना ली। हमने कहा ठीक है। अब ये ड्रॉ कर लिया। इस स्केलिंग को जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो डिफरेंस है इनके बीच में, 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए, बराबर दूरी होनी चाहिए। अगर बराबर दूरी नहीं है, स्केलिंग गलत हो गई तो ग्राफ आपका गलत ड्रॉ होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बात समझ में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब चलते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने कहा सर सबसे पहले हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले इक्वेशन को उठाते हैं। हमने कहा सर x प्लस वाई इक्वल टू 4, पहला है 4,0, तो यहाँ आ जाओ। तो हमने कहा सर 4,0 ये हो जाएगा, ये आ गए हम 4,0 पे, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया क्या 4,0, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 3,1, हमने कहा सर ये आ गया 1, 2, 3 और (1) ये पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या हो गया 3,1। तीसरा है 2,2, ये आ गया 2 और देखो 2,2 मतलब x एक्सिस में 2, y एक्सिस में भी 2, तो ये हो गया 2,2। बहुत ही इजी तरीके से चीजों को समझेंगे। क्या ये बात समझ में आई? सिंपल सा। अब क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो हमने कहा सर लाइन ड्रॉ कर दो इसको मिला के, ठीक है। और इस चीज को प्रॉपर स्केल के साथ करना, नहीं तो गलती हुई तो खत्म कहानी, है ना। तो हमने कहा सर ये जाएगा ऐसे और ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अभी मैं रफली कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी दूसरा पॉइंट उठाते हैं और इसको लाइन ड्रॉ करते हैं। तो कोई इसकी नेमिंग भी कर देना, क्या है। हमने कहा सर ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 वाली इक्वेशन है, क्या है, अच्छे तरीके से लिखते हैं। तो हमने कहा सर
ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 की इक्वेशन हो गई। हमने कहा ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन की, x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हमने कहा सर 3 पॉइंट है 1,1 2,2 3,3। पहला पॉइंट क्या होगा 1,1 यानी x एक्सिस में 1 y एक्सिस में 1, तो ये पॉइंट यहां होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 2,2 तो ये पॉइंट यहां हो जाएगा, और तीसरा है 3,3। याद रखना 1,1 यानी x एक्सिस में 1 y एक्सिस में 1, तो हम इस पॉइंट में पहुंच गए। 2,2 तो x एक्सिस में 2 और y एक्सिस में 2, तो हम इस पॉइंट में पहुंच गए। 3,3 तो x एक्सिस में 3 y एक्सिस में 1 2 और 3 1 2 और 3 इस पॉइंट में। हमने क्या किया इन तीनों पॉइंट को मिला दिया। जब मिलाएंगे तो ये मिलेगा। बात समझ में क्लियर है? स्केलिंग का ध्यान रखना है, इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। इस इक्वेशन को यहीं लिख दीजिए, क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 0 की इक्वेशन है। ये क्लियर? अब क्या करना है, तो हमने कहा सर इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही सोल्यूशन होगा। तो हमने कहा सर ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट तो हमने निकाला था क्या 2,2 पे। तो इसका फाइनल सोल्यूशन, दोनों का सोल्यूशन क्या आएगा, तो हमने कहा सर फाइनल आंसर आएगा x की वैल्यू क्या होगी 2 और y की वैल्यू 2 होगी, और यही आपका फाइनल आंसर है, याद रखिएगा। बात सुन में, मेथड सुन में आया? चलिए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो हमने कहा सर क्वेश्चन दे रखा है हमको, समीकरण को हल कीजिए किसे, आलेखन विधि द्वारा, y माइनस 2x इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू 7। देखो बोर्ड में भाई ऐसे देता है प्रॉपर कि किस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको सारे मेथड अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि अगर उसने आलेखनी विधि कहा है ना, या प्रतिस्थापन विधि कहा है, या विलोपन विधि कहा है, तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा जिस मेथड से उसने कहा। अगर आपने किसी और मेथड का यूज किया ना, तो भैया नंबर कट जाएंगे, उसके नंबर आपको मिलेंगे नहीं। ये चीज याद रखिएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो हमने कहा सर दो इक्वेशन दे रखे हैं, पहले स्टेप में दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहला है y, ठीक है, क्या है y माइनस 2x इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 7। हमने कहा ठीक है सर, बहुत इजी से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। हमने कहा सबसे पहले बनाएंगे टेबल, और कम से कम 3 पॉइंट निकालेंगे। हमने कहा सर 1 2 3, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू। क्लियर? हमने कहा सर इक्वेशन उठाया, और y इक्वल टू सिंप्लीफाई 1 प्लस 2x लिख सकते हैं। हमने कहा ठीक है सर। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू निकालते जाएंगे, है ना। तो हमने कहा सर x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 0। जैसे x की वैल्यू 0 रखोगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 1। देखो ये स्टेप्स भी सारे आप प्रॉपर दिखाइएगा। बात समझ में? तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। हमने कहा ठीक है सर। अब क्या करना है, तो हमने कहा सर x की वैल्यू 1 डाल दीजिए। 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2, और 2 प्लस 1 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमने सर y की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। हमने कहा सर एक पॉइंट और रख दीजिए, x की वैल्यू डाल दीजिए 2, x की वैल्यू क्या कर दीजिए 2 रख दीजिए। जैसे ही x की वैल्यू 2 रखेंगे तो, या फिर हाँ 2 रख दीजिए, ठीक है। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, यानी 2 रखने पे क्या आ गया 5 आ गया। सॉरी ये गड़बड़ हो जाता है अभी। हमने कहा सर x की वैल्यू 2 रखी है, x ऊपर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। x की वैल्यू 2 रखी है, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। तो इस तरीके से हमारे क्या हो गए पॉइंट्स आ गए। क्लियर? हमने कहा ठीक है सर। दूसरे इक्वेशन के लिए टेबल बना लेते हैं। ये x है, ये y है, यहाँ प्लस है, याद रखिएगा भाई। क्या करना है, ये इक्वेशन उठाया और x इक्वल टू मिल गया 7 माइनस वाई। हमने कहा सर यहां से इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, तो हमने कहा y की वैल्यू 0 रख दो। y की वैल्यू अगर 0 रखता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। हमने कहा सर y की वैल्यू यहाँ पे आप 2 रख दो। y की वैल्यू 2 रखोगे तो 7 माइनस 2 यानी 5 आ जाएगा। x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू अगर 2 रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 2 यानी 5। हमने कहा सर y की वैल्यू आप 3 रख दीजिए। y की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, 7 माइनस 3 क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो क्लियर कट ये हो गया कि भैया ये हमारा काम हो गया। ओके, अच्छा जी। अब क्या करना है,
इनको ड्रॉ करना है अपने ग्राफ में। ठीक है, तो हमने कहा सर ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन और इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल रहेगी। ये स्केलिंग वाला पार्ट हो गया। अब ड्रॉ करते हैं, तो हमने कहा सर सबसे पहली वाली लाइन उठा लो, ये रही, इसके पॉइंट्स हमारे ये हैं, तो हमने कहा सर सबसे पहला पॉइंट है 0,1। यहाँ पे आए, हमने कहा सर 0 एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में 1, पहला पॉइंट ये आपका गया 0,1। दूसरा पॉइंट है 1,3, तो ये हो गया एक्स एक्सिस में 1, एक्स एक्सिस में 1 और वाई एक्सिस में कितना 3, तो वाई एक्सिस में 1 2 एंड 3। दूसरा पॉइंट ये हो गया, पहला ये था, दूसरा ये था। ठीक है, तीसरा पॉइंट है 2,5, यानी एक्स एक्सिस में 2, वाई एक्सिस में 5, 5 यहाँ आ गया, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से ये हमारे लाइन ड्रॉ हो गई। बढ़िया प्यार से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो हमने कहा सर ये आएगा, सॉरी ठीक है, तो हमने कहा सर आखिरी पॉइंट था 2,5, 2,5 ये पॉइंट था। ब्लैक से ड्रॉ करता हूं, तो हमने कहा सर लाइन बनाएंगे, रफली होगा थोड़ा सा स्ट्रेट, और ये 2,5 है, याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको दिख रही होगी वो करते हुए, बट ये पॉइंट है आपका, यहाँ वाला। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। हमने कहा ठीक है सर, अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, x + y = 7। तो हमने कहा सर सबसे पहला पॉइंट है 7,0, तो यहाँ आ जाइए। अच्छा, इसकी नेमिंग भी कर दीजिएगा, ये क्या है आपका y - 2x = 1 वाला है। हमने कहा ठीक है सर। सेकंड लाइन x + y = 7 ड्रॉ कर रहे हैं, 7,0। तो हमने कहा सर x एक्सिस में 7 यहाँ आएगा, अरे 1 2 3 4 5 6 7, 6 ये है, 7 ही हो जाएगा, है ना, और 0। दूसरा पॉइंट है 5,2, तो x एक्सिस में 5, 1 ये होगा 5 और 2। तीसरा पॉइंट है 4,3, तो ये हो जाएगा 4,3 हो गया। हमने कहा ठीक है सर, अब इसको ड्रॉ करते हैं। जब इसको ड्रॉ करोगे तो भैया देखो ऐसा आएगा कुछ, ये इधर, और यही चीज आप ऐसे, मैं गलत वो कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन यहाँ नहीं ड्रॉ हो पा रही है। ठीक है, तो हमने कहा सर ये जाएगा कुछ ऐसा, और आप देख रहे होगे कि ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। आप स्केल से करोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेमिंग कर लो। तो ये क्या है, हमने कहा सर ये x + y = 7। हमने कहा सर दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, और इस वाले पॉइंट की बात करूं तो हमने कहा सर इसका x कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, आपका 2 आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट की बात करो तो यह है आपका 5, यानी इसके कोऑर्डिनेट है 2,5। तो आपको जो फाइनल सोल्यूशन होगा, फाइनल सोल्यूशन या आंसर की बात करूं, उत्तर की बात करूं, तो वो आएगा x की वैल्यू आपका 2 आएगी और y की वैल्यू 5 आएगी। तो इस तरीके से ग्राफिकल विधि से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। याद रखिएगा भैया, आपके आंसर क्या है, x = 2, y = 5। और कभी भी क्वेश्चन का जब आंसर दोगे तो आप इस तरीके से उसको ब्रैकेट में जरूर रखोगे। क्या ये बात समझ में आई? लैंग्वेज का भी ध्यान रखेंगे और हर एक स्टेप को समझेंगे और करेंगे। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर, जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो, प्रतिस्थापन विधि, जैसा नाम वैसा काम। प्रतिस्थापन क्या करेगा, दिमाग में रखना, याद रखने के लिए हमें क्या करना है, एक इक्वेशन उठाना है, उसकी वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रखना है, यानी प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, रिलेट करोगे तो कभी भूलोगे नहीं कि प्रतिस्थापन में क्या करना था और विलोपन में क्या करना था। हमने कहा सर चलिए सॉल्व करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या करना है। कह रहा है प्रतिस्थापन विधि के उपयोग करके निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। ये हमारा क्या है, समीकरण दिया है 2x + 3y, y + 5 = 0 और x + 4y + 2 = 0। इसको हमें सॉल्व करना है। तरीका क्या है, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। हमने कहा सर सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन लिखनी है जो कि हमारे यहाँ पे है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो हो जाएगा 2x + 3y + 3 5 15 = 0। ये हमारा एक पहला इक्वेशन हो गया, और ये हमारा x + 4y + 2 = 0 हो गया। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। प्रॉपर नेमिंग करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब समझना प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हम दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठाएंगे, पहली बात।
क्या किया, दोनों समीकरण में से एक समीकरण को हमें लेना है, उससे x या y जिसकी वैल्यू चाहो आप निकाल लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जिसकी भी वैल्यू मिलाओ, मान चलो इक्वेशन नंबर 1 से मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाली, तो उस वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। बात समझ में, क्या करना है भैया, दो इक्वेशन है, पहले इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली x की और दूसरे इक्वेशन में रख दी, बस, और सॉल्व कर लिया। याद रखिएगा, जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकालोगे उसकी अगली इक्वेशन में वैल्यू रखनी पड़ेगी। मतलब एक पहले से निकाला तो दूसरे में रखोगे, अगर दूसरे से वैल्यू निकाली तो पहले वाले में रखना है। ऐसा नहीं कि पहली वाली इक्वेशन से निकाला उसे में रख दिया, तो कभी सही नहीं आंसर आने वाला। बस में क्लियर। तो हमने कहा चलो सॉल्व करते हैं। हमने कहा सर इक्वेशन नंबर 1 को उठाते हैं, ये वाला पार्ट क्या है, ये है 2x प्लस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। और प्लस माइनस का जरूर ध्यान देना भैया, इस मेथड में बच्चा यही गलती करता है ज्यादातर। हमने कहा सर क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो ये सबको क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। तो हमने कहा सर 2x रहेगा, ये प्लस 3 है तो माइनस 3y हो जाएगा, और ये प्लस 15 है तो माइनस 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 15। हमने कहा ठीक है सर जी। अच्छा x तो मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू मिल जाएगा आपका माइनस 3y माइनस 15/2। आप इसको ब्रैकेट में रखिए और इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। समीकरण के नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। हमने कहा ठीक है सर। अब क्या करना है, तो यहाँ स्टेटमेंट डालिएगा, समीकरण 3 से x की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर। प्रॉपर स्टेटमेंट के बाद समीकरण क्या किया, 2 से हमें x की वैल्यू उठा करके क्वेश्चन नंबर 2 में रखेंगे। याद रखिएगा, जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकालेंगे उसके अगले इक्वेशन में उसकी वैल्यू रखनी होती है। बात सुन में, ठीक है। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू उठा करके क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 पे रखना पड़ेगा। और ये प्रॉपर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिएगा कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए रखते हैं। तो हमने कहा सर इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है, यहाँ स्टेटमेंट लिखने के बाद आप लिखोगे क्या, x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने कहा ठीक है सर। x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो आएगा माइनस 3 y माइनस 15 और अपॉन में 2 प्लस ऑफ 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये बात समझ में? हमने कहा ठीक है सर। अब क्या करना है, तो देखो याद रखना भाई, बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं, वैल्यू को रखते वक्त ध्यान रखिएगा, और जब भी इस कंडीशन में आए तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। हमने कहा सर डिवाइड में है, क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लोगे, सॉल्व कर दोगे। हमने कहा ठीक है सर। क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो अपॉन में क्या होगा, 1 अपॉन में 1, एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा। तो हमने कहा सर एलसीएम आएगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3y माइनस 15 ही रहेगा। हमने कहा 1 का डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ 2 बचेगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 4 2 8y। सेम वे में 1 से डिवाइड किया, 2 बचा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आएगा इक्वल टू 0। क्लियर। हमने कहा सर अब क्या करना है, हमने कहा सर 2 डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा 0 होगा, और ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा सर माइनस 3y प्लस 8y, तो हो जाएगा कितना, माइनस 3y प्लस 8y, तो ये हो जाएगा 5y, माइनस 15 प्लस 4, तो हमने कहा माइनस 11, और इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहां से देखो y की वैल्यू मिल गई क्या, माइनस 11 है तो प्लस 11, और y 5 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो 11/5 आपकी मिल गई पहली वैल्यू। बस में हमने कहा सर यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, अब देखो y की वैल्यू को उठा के चाहे आप इक्वेशन 1 पे रखो, 2 पे रखो या 3 पे रखो, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी और सेम मिलेगी। बस में पहली कंडीशन क्या बताई, मैंने कहा सर जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालने हैं उसके अगले इक्वेशन में वैल्यू रखनी, ठीक है। और उसके बाद जो भी वैल्यू, जैसे वह हम y की वैल्यू आ गई, तो इस y की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 पे रखो, 2 पे रखो, 3 पे रखो, तीनों कंडीशन में x वैल्यू सेम आएगी। क्लियर है। तो और इस चीज को स्टेटमेंट में भी लिखना है क्या, कि y का मान लेट समीकरण 3 पे रखने पे। तो चलिए रखते हैं। हमने कहा सर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, स्टेटमेंट डाल दिया है। अब लिखते हैं क्या, कि x इक्वल टू है माइनस 3 y माइनस 15 अपॉन 2। पहले इक्वेशन लिख लिया, x की वैल्यू y की वैल्यू उठा के रख दो, तो हो जाएगा माइनस 3 इंटू 11/5 माइनस 15/2। फिर से सॉल्व करोगे तो अपॉन में 1, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आएगा 5 इसका, है ना, और ऊपर होगा माइनस 33
और माइनस 1 से डिवाइड किया 5, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 पना 75, 75 और डिवाइडेड 2 था तो ऊपर आ जाएगा ये, तो हो जाएगा कितना 75, तो 5 3 8, 7 3 10, 0 1 है ना, माइनस और 5 दूनी 10, ये आया। ठीक है, हमने सर इवन है क्या करेंगे, 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, यानी -54/5। ये आपकी क्या हो गई, x की फाइनल वैल्यू हो गई -54/5। हमेशा याद रखना आंसर लिखने के बाद जैसे यहाँ क्या x इक्वल टू -54/5, ये प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ फाइनल आंसर लिखेगा और ब्रैकेट में लगाइएगा कि भैया ये x वैल्यू होगी, ये y वैल्यू होगी। क्या ये बात समझ में आई प्रॉपर वे में? ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से और फिर चलेंगे नेक्स्ट मेथड की ओर। तो हमने कहा सर क्या कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके निम्नलिखित समीकरण को हल करना है, ये हमारा समीकरण है। क्या रूल बताया? हमने कहा सर पहला इक्वेशन उठा लीजिए, क्या होगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। दूसरा इक्वेशन क्या है, तो हमने कहा सर 9x माइनस 8y इक्वल टू 12, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। हमने कहा सर इक्वेशन नंबर 1 को उठाते हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकालो, तो हमने कहा सर 3x होगा माइनस 4y उधर जाएगा प्लस 4y हो जाएगा तो इक्वल टू हो जाएगा 4y। हमने कहा x की वैल्यू आ जाएगी 4/3y। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है? हमने कहा सर सिंपल सा इक्वेशन नंबर 1 उठाया, 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, माइनस 4y उधर जाएगा प्लस ऑफ 4y हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, तो x इक्वल टू 4/3y। क्लियर? हमने कहा ठीक है सर, अब क्या करना है, तो हमने कहा सर x की वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे और फिर से स्टेटमेंट डालेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 3 से x का मान इक्वेशन नंबर 2 पे रखने पर। ठीक है, हमने कहा सर वैल्यू रखते हैं, पहले इक्वेशन लिख दीजिए, क्या है 9x माइनस 8y इक्वल टू 12, x की वैल्यू उठा के रखिए तो 9 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है क्या 4/3, 4/3 y। ठीक है, 4/3 y माइनस 8y इक्वल टू 12। हमने कहा ठीक है सर, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, तो हमने सर 3 3 9 ये हो लेगा क्या 3 चौको 12, 12y माइनस 8y इक्वल टू कितना 12, 12 में से 8 गए 4 यानी 4y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू आ गई 12/4 यानी 3। क्या ये बात समझ में आई? हमने कहा ठीक है सर, अब y की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दो इक्वेशन नंबर 3 पे। तो हमने कहा सर इक्वेशन नंबर 3 था x इक्वल टू 4/3y, 4/3y और y की वैल्यू आई है हमारी 3, उठा के रखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 4/3 इंटू y की वैल्यू क्या है 3, 3 से 3 कट गया, x की वैल्यू आ गई 4। हमारा फाइनल आंसर आ गया क्या, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3। बस में बहुत इजी था मेथड था। सारी स्टेटमेंट क्लियर कर समझ में आई कि क्या क्या करना है। अब देखो, अब जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कर रहे हो तो एक काम और करना है आपको, और वो रफ में करना है। क्या करना है, अपने आंसर को चेक। देखो वहां पे तो कोई बुक तो आपके पास है नहीं कि पीछे देखा आंसर चेक कर लिया काम हो गया, है ना। तो आपके अपने आंसर चेक भी कर लीजिए जिससे कि वो नंबर तो फिक्स हो जाए। तो हमने कहा सर एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई, आपको क्या करना है, सिंपल सा एक्स वाई की वैल्यू उठा के इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में रख देना। ठीक है, अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाए, है ना, तो फिर क्या होगा, ये सिद्ध हो जाएगा कि ये इनके सॉल्यूशंस हैं। और इस चीज को आपको हर एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त रफ में करना है। वहां पे आप दिखाओ या ना दिखाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रफली ये चीज जरूर चेक करनी है जिससे कि आपका आंसर 100% सही हो। क्लियर? तो हमने कहा सर, और कहीं अगर आंसर सही नहीं आए तो उस कंडीशन दोबारा रीचेक कर सको कि कहां गलती की है। बात समझ में आई? हमने कहा ठीक है सर, क्या करना है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू। तो हमने कहा सर इक्वेशन उठाया पहला 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, रख दो इसमें एक्स वाई की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या है, तो हमने कहा सर जी 4 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 3। तो देखोगे 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 इक्वल टू 0 आ गया, यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया। दाया पक्ष इक्वल टू बाया पक्ष आ गया।
आप चाहो तो दूसरे इक्वेशन में भी रख के ये चीज चेक कर सकते हो। तो हमने कहा सर 9 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 4, और माइनस 8 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है, तो हमने कहा सर 3 इक्वल टू 12 आना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं। 9 चौक 36, 36, 8 त्रिक 24 इक्वल टू 12। हमने कहा सर 12 इक्वल टू क्या आ गया 12, LHS इक्वल टू RHS, यानी प्रूफ हो गया कि जो हमने सोल्यूशन किया है वो बिल्कुल सही है। और इस स्टेप को याद रखिएगा, ग्राफिकल मेथड के लिए भी, सब्स्टिट्यूशन के लिए भी, एलिमिनेशन के लिए भी। क्लियर? ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेथड की। बहुत ही प्यारा सा और इजी सा मेथड है, हर एक स्टेप को समझ लीजिए। काफी सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं और इजी वे में सॉल्व होते हैं इसलिए। ठीक है, तो क्या कह रहा कि 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 दे रखा है। क्या रखा है, विलोपन विधि का उपयोग करके निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। अब नाम क्या है, विलोपन विधि। विलोपन मतलब विलुप्त करना, मतलब गायब करना। अब नाम से रिलेट करना, प्रतिस्थापन हमने क्या किया, प्रतिस्थापित किया, यानी एक इक्वेशन की वैल्यू उठा के दूसरे में रखी। यहां पे हम विलुप्त करेंगे, यानी x और y में से किसी एक वेरिएबल के को हम क्या करेंगे, इक्वल करके गायब कर देंगे। कैसे करेंगे, सारे चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझना। तो हमने कहा सर विलोपन विधि से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लो। क्या है, हमने कहा सर ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू 11, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। हमने इक्वेशन रखते। स्टेप वन में पहले ये डिसाइड कर लो कि हमें किसका कोएफिशिएंट इक्वल करना है, x का कि y का, मतलब किसके गुणांक को हमको इक्वल करना है, x के गुणांक को कि y के। तो हमने कहा सर x का 3 है, यहाँ 2 है, 2 है, 3 है, तो इजी है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे इक्वल ना हो तो आप हमेशा ट्राई ये करते हो कि कोई छोटा नंबर इन दोनों के कॉम्बिनेशन में, जैसे x का 3, x का 3 और यहाँ x का 2 है, y का 2 और y का 3 है, तो ट्राई ये करना होता है कि इन दोनों में से जो छोटी सी वैल्यू हो उनको इक्वेट करो, ज्यादा इजी हुआ। तरीका क्या है, तो हमने कहा सर अगर x को मैं इक्वल करता हूँ, x के कोएफिशिएंट को इक्वल करता हूँ, x के गुणांक को इक्वल करना है, तो हमने कहा सर इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, और यहाँ स्टेटमेंट डालो क्या कि इक्वेशन नंबर 1 में इसका गुणांक क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे, और इक्वेशन नंबर 2 पे इस x का गुणांक, इस x का गुणांक क्या है 3, तो 3 पे मल्टीप्लाई करना। प्रॉपर डालिएगा क्या, इक्वेशन नंबर 1 में आपका 2 का मल्टीप्लाई यानी 3x प्लस 2y इक्वल टू 11। पूरे इक्वेशन में क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है। सेम वे में इक्वेशन नंबर 1 में फर्स्ट वाले इक्वेशन नंबर 2 पे यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 में हमें क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है। बात सुन में। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, एक्चुअल में क्या होता है ना, कर क्या रहे होते हैं, इनका एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम क्या है 6। हमें x का कोएफिशिएंट भी 6 बनाना है, हमें इसके दूसरे वाले इक्वेशन में भी x के कोएफिशिएंट को बनाना है 6, और दोनों को अगर 6 बनाना है तो क्या करना है, ये चीज दिमाग में रखो। तो हमने कहा सर 3 को 6 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 को 6 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी वजह से हमने ये चीज की और ये प्रॉपर स्टेटमेंट में लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या होगा, तो हमने कहा सर 2 का मल्टीप्लाई जब यहां से करेंगे तो 2 का 3 से भी होगा, 2 से भी होगा, 11 से होंगे, सारे नंबर्स में होगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसमें कर दिए, इसमें करना भूल गए, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो हमने कहा सर 2 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में करेंगे तो आएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस 2 2 जा 4y इक्वल टू 22। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 का। हमने 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 दूनी 6, 6x 3 3 9 प्लस 9y इक्वल टू 3 चौको 12 हो गया। ये आपका पहला स्टेप है। बस में क्या करना है, दोनों इक्वेशन में जिस वेरिएबल को आपको विलुप्त करना है, गायब करना है, उसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। कोएफिशिएंट को इक्वल करने का तरीका क्या है कि दोनों कोएफिशिएंट के एलसीएम ले लो, दोनों गुणांकों का क्या करो एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के बाद हम टर्म को क्या करेंगे उसमें कन्वर्ट करेंगे। जैसे 3 और 2 है हमारा, तो 3 2 का एलसीएम 6 था, हमने क्या किया ऊपर वाले x के कोएफिशिएंट को 6 बनाना था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे नीचे वाले को 6 बनाना था तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमें नया इक्वेशन मिल गया।
हमने कहा सर उसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं और उसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। क्लियर? अब क्या करना है, तो याद रखिएगा हमेशा के लिए, जो हमारे इक्वेशन आ गए इसमें कोएफिशिएंट इक्वल है, अगर इन दोनों कोएफिशिएंट के x का कोएफिशिएंट 6, x का कोएफिशिएंट 6, दोनों कोएफिशिएंट के साइन क्या हो, सेम हो, जो चिन्ह है इनके प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उस कंडीशन में हमेशा सब्ट्रैक्शन करेंगे, एक दूसरे इक्वेशन को क्या करेंगे, घटा देंगे। वहीं पे अगर दोनों के साइन अपोजिट हैं तो दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। दिमाग में ये बात को रखना, ठीक है। तो हमने कहा सर साइन सेम है यानी क्या करना है, प्लस करना है, तो हमने कहा प्लस करेंगे। सॉरी, साइन सेम है तो क्या करना है, माइनस करना है, तो हमने कहा सर जी माइनस कर दोगे। अच्छा याद करो, कभी भी माइनस अगर करते हैं, सुना मैंने कहा x प्लस वाई था और मान चलो 2x प्लस वाई है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बीच में माइनस का साइन है, तो जब भी ब्रैकेट ओपन करते थे तो ये साइन चेंज हो जाते थे, -2x और -y हो जाता था। सेम वे में अगर इस इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, जितने भी फोर्थ वाला इक्वेशन है इसमें जितने भी नंबर्स हैं सबके साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, कहीं माइनस होता तो प्लस हो जाता, काम कर। अब क्या करना है, तो यहाँ स्टेटमेंट आप डाल सकते हो क्या, कि इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करने पे क्या करना है, हमने सॉरी सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, हमने कहा सर 6x और -6x कट जाएंगे, 4 और 9 हो जाएगा -5y -9y और 4, 9 में से 4 गए 5 -5y इक्वल टू 22 में से 12 जाएंगे, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 1 गया 1, बड़ी संख्या 22 तो ये प्लस हो जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी 10/-5, 5 दूनी 10, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी आपका -2। याद है ना भैया कि प्लस बाई माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। क्या यहां तक की चीजें समझ में आई? फिर से एक बार समझाता हूं। मैंने कहा सर हमें 2 इक्वेशन गिवन होंगे, दोनों इक्वेशन को उठा के लिख दिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 डाला। अब हमें x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, x के गुणांक को इक्वल करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी गुणांक होगा उसके एलसीएम लेंगे। तो हमने कहा सर 3 और 2 का एलसीएम क्या है, 6, एलसीएम मतलब लासापा निकालेंगे, तो 3 और 2 का लासापा क्या होगा, 6 होगा। अब हमें क्या करना है कि ऊपर वाले x के कोएफिशिएंट को भी 6 बनाना है और नीचे वाले x के कोएफिशिएंट को भी क्या करना है, 6 बनाना है, 6 बनाना है। तो क्या करेंगे, तो हमने कहा सर जी सिंपल सा, इस वाले इक्वेशन में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 बन जाएगा, और नीचे वाले दूसरे वाले इक्वेशन में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 6 बन जाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया। ये स्टेटमेंट में आप लिख दोगे क्या, कि इक्वेशन नंबर 1 पे 2 का और इक्वेशन नंबर 2 पे 3 का मल्टीप्लाई कराने पे, मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें इक्वेशन मिल गया, इसकी नेमिंग कर दी 3 और 4। इसके बाद फिर रूल आया क्या, कि भैया अगर जिस कोएफिशिएंट को इक्वल किया है उसके साइन सेम है, यानी प्लस प्लस ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ये माइनस हो ये भी माइनस हो, तो उस कंडीशन में दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर दोनों के साइन क्या हैं, अपोजिट हैं, यानी ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमने कहा सर सेम था तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने में साइन हमेशा चेंज होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ये क्लियर? सब्ट्रैक्ट किया, यहां से y की वैल्यू मिल गई। अब जो y की वैल्यू मिली है क्या, हमने कहा सर y की वैल्यू मिल गई हमको -2। इस वैल्यू को उठा करके हम चाहे इक्वेशन नंबर 1 पे रखें, 2 पे रखें, 3 4 पे भी रखें, तब भी सेम आंसर आएगा, लेकिन हमेशा हम प्रेफर करेंगे इन दोनों में से किसी एक में रखने। हमने कहा सर y का मान क्या करना है, यहाँ स्टेटमेंट डालेंगे क्या, कि y का मान इक्वेशन नंबर समीकरण 1 पे रखने पर, y का मान समीकरण 1 पे रखने पर प्रॉपर लिखिएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार, लैंग्वेज आपको लिखनी आनी चाहिए। हमने कहा सर समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारा क्या था, 3x + 2y = 11 था, रख दो, y की वैल्यू -2 तो हो जाएगा 3x + 2 × -2 = 1, ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस 2 2 = 4 = 1, -4 जो है जाएगा क्या, +4 हो जाएगा, तो 3x = हो जाएगा क्या 5,
है ना, -2, 2 2 4, सॉरी 11 है भाई, ठीक है, ये 11 है, ये 11 है, तो -4 उधर जाएगा, +4 ये हो जाएगा 15, तो x की वैल्यू आ जाएगा 15/3 यानी 5। बात समझ में आई? क्लियर है? ये 11, ये 11, ओके। थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमने कोई इशू नहीं है, तुमने कहा सर x और y की वैल्यू मिल गई, हमने एक और चीज बताई थी, क्या करना है, x और y की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन में रख देंगे, जिससे हमारा आंसर भी चेक हो जाए, और इस चीज को हर बार आपको करना है। एक बार और करके मैं दिखा दे रहा हूँ एक इक्वेशन में। मैंने कहा सर 2x है और 3y है इक्वल टू 4 है, प्रूफ करना है। हमने कहा सर 2x, x की वैल्यू है 5, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू है क्या, y की वैल्यू है -2, हो जाएगा -2। देखो ये प्लस है भाई, इक्वल टू 4, हो जाएगा 5 दूनी 10, प्लस माइनस माइनस ऑफ 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। सॉरी, अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हमने कहा सर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, 10 में 4 गए 6, 10 में 6 गए 4, और ये 4, 4 इक्वल टू 4 आया, मतलब जो हमने किया वो सही है। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो यहां से इस तरीके से हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का यूज करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर इस चैप्टर को यहां से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर वे में ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि सॉल्व द फ्लोइंग ऑर्डर सिस्टम बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यानी विलोपन विधि का यूज करना है। फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूं कि क्या क्या स्टेप्स हैं। तो हमने कहा सर दोनों इक्वेशन को लिखना है, ये x/2 हो गया, ये 2y/3 इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ठीक है, अब सुना, मैं दूसरे अब y वाले कोएफिशिएंट को इक्वल करता हूं। हमने कहा सर ये तो फ्रैक्शन में है, दो तरीके यूज कर सकते हो, या तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, फिर इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करो, या फिर यहां से अगर कुछ हो सके तो काम कर लो। हमने कहा सर y के कोएफिशिएंट को इक्वल करके देखे क्या, तो यहाँ y का कोएफिशिएंट है 2/3, यहाँ y का कोएफिशिएंट है 1/3, और दोनों को अगर इक्वल करना है तो हमने कहा सर नीचे वाले में अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो y के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखना, एलसीएम वाला पार्ट, y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। y का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए क्या कंडीशन है, आराम से हमने देखा कि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2/3, यहाँ 1/3 है, तो अगर मैं यहाँ नीचे वाले इक्वेशन में 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, तो हमने कहा सर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करा दो। फायदा क्या हुआ देखना, कि हो जाएगा x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू 1 ही रहने दो, और यहां 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू 1। देखो मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, ये पहला तरीका है फर्स्ट, इसमें मान लो कि ऐसे अगर क्वेश्चन है तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर क्या कहानी की, हमने कहा सर कोएफिशिएंट इक्वल करना था y के, 2 की जरूरत थी, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कोएफिशिएंट इक्वल हो गया। स्टेटमेंट भी डाल देना, क्या इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करने पे, पूरे इक्वेशन में हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। हमने कहा सर इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो हमने कहा सर आपने बताया था जिसके कोएफिशिएंट इक्वल किए, यहाँ y के कोएफिशिएंट इक्वल किए, अगर y के कोएफिशिएंट इक्वल किए तो हमें क्या करना है, अगर दोनों के साइन सेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट करूंगा, अपोजिट होंगे तो क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। तो दोनों के तो साइन अपोजिट है, यानी क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर लो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देना इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करने पे, यानी जोड़ने पे, जैसे जोड़ोगे तो ये तो कट जाएगा, ये क्या आएगा, तो हमने कहा सर ये x/2 प्लस 2x इक्वल टू 1 प्लस, ये आपका 2 को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 6 आएगा भाई, याद रखना है ना, 6। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई किया था तो 6, तो हमने कहा सर 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। क्या ये बात सुन में आई? क्लियर? हमने कहा सर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम किया, सॉल्व किया, तो x प्लस 2x क्या हो जाएगा, x प्लस 2 2 जा 4x बाई 2 इक्वल टू कितना, तो हमने कहा सर 7, 6 प्लस 1 7 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा x 4 प्लस x, ये क्या हो जाएगा, हमने कहा सर x की वैल्यू आ जाएगी 5x इक्वल टू 7 2 जा 14, यहां से x वैल्यू आ जाएगी 14/5। बात समझ में? हमने कहा ठीक है सर, अब क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के चाहे इक्वेशन नंबर 1 पे रख दो चाहे 2 पे रख दो। हमने कहा सर इक्वेशन नंबर 1 पे रख देते हैं।
जैसे इक्वेशन नंबर 1 पे रखोगे तो आएगा क्या, मैंने कहा सर इक्वेशन लिख दीजिए थोड़ा सा पहले, तो होगा x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू 1। यहाँ स्टेटमेंट डालेंगे क्या कि इक्वेशन नंबर 1 x का मान, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 मान लो, है ना, या आप क्या कहोगे x का मान क्या करना है इक्वेशन नंबर 1 पे रखने पे, तो इक्वेशन नंबर 1 रखा, x की वैल्यू उठा के रख दो। हमने कहा सर ये 14/5 है, तो हो जाएगा 14/5 5 2 10 हो जाएगा, प्लस 2y/3 इक्वल टू 1। ये पूरा टर्म उधर भेज दो सिंप्लीफाई करके, तो 2 7 14 2 5 10 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y/3 इक्वल टू 1 माइनस 7/5। और सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2/3 रहने दीजिए, 2y/3 इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 2/5 हो जाएगा। अरे एलसीएम लोगे 5 5 7 में गए माइनस 2/5। हमने कहा ठीक है सर। अब देखो यहां से सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2/5 इंटू 3 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, और 2 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/5। बस समझ में। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अच्छा जी, अगर किसी बच्चे को फ्रैक्शन में प्रॉब्लम हो तब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार ये देख लेते हैं। हमने कहा सर ये रहा सेम क्वेश्चन है भाई, इसको करते हैं दूसरे तरीके से। हमने कहा सर सबसे पहले क्या करोगे, अगर तुम्हें फ्रैक्शन में प्रॉब्लम है ना, वैसे तो डायरेक्टली इजी वे में हो गया, लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, सेम विलोपन विधि से ही, कि सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई कर लो। तो हमने कहा सर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होगा, तो हमने कहा सर सिंप्लीफाई करने जाओगे तो इक्वेशन नंबर 1 उठाया, इसमें ले लो एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y, ये होगा 2 से डिवाइड किया 6 को 3, ऊपर मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया 2, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, तो यहाँ बन जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर, ये 1 था 2 था, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको 1 माना था, इसको 2 माना था, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। हमने कहा सर इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो जाएगा, देख कर रहा हूँ भाई, 3x माइनस वाई, और बाई 3 होगा, 3 उधर चला जाएगा, अरे अपॉन में 3 आ जाएगा, इक्वल टू 3, एलसीएम लिया 3x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, 3 उधर जाएगा 9 में, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई 3 3 9। बस समझ में। हमने कहा ठीक है सर। अब देखो इससे तो यार और इजी हो गया, 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब क्या करना है भाई, तो हमने कहा सर जी x वाले कोएफिशिएंट तो यहाँ इक्वल है, इनको में तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इक्वल करने के लिए, तो सिंपल सा 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 लिख दो, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 लिख दो, और साइन अगर सेम है, देखो x के कोएफिशिएंट इक्वल करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे है, अगर है तो क्या करना है, सिंपल सा साइन इक्वल है, अगर साइन इक्वल है तो क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन क्या होंगे, चेंज दूसरे वाले इक्वेशन के, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। हमने कहा ठीक है सर, माइनस 3x प्लस 3x कट जाएगा, y अरे 4y प्लस वाई 5y इक्वल टू 9 माइनस 6 माइनस ऑफ 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/5। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3/5। देखो y की वैल्यू क्या आई थी, माइनस 3/5 आई थी। क्लियर। अब y की वैल्यू निकली, उठा करके हम इक्वेशन नंबर लेट 4 में रख देते हैं। स्टेटमेंट डाल दीजिएगा, y का मान समीकरण 4 पे रखने पर क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर जी 3x माइनस वाई माइनस 3/5 इक्वल टू 9। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस ऑफ 3/5 इक्वल टू 9, प्लस 3/5 उधर जाएगा माइनस 3/5, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3/5। सॉल्व कर लो इसको। हमने कहा से सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x इक्वल टू 9 पन्ना 45 माइनस 3, 9 5 से 45, और 45 माइनस 3 हो जाएगा 42 बटा कितना 5। हमने कहा ठीक है सर, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 42/5 इंटू 3। हमने कहा सर 3 से ये जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, तो x की वैल्यू आ गई 14/5। देखो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि भैया यहाँ पे भी x की वैल्यू 14/5 आई थी और y की वैल्यू माइनस 3/5 आई थी,
और यहाँ पे भी वही चीज आ रही है। भैया सिंप्लीफाई करके करोगे तब भी वही आंसर आएगा, अगर डायरेक्ट हो सके तो डायरेक्ट भी कर लो, कोई इशू नहीं। इट्स डिपेंड कि आपको कौन सी चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में, बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है ना। और यहाँ सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कट समझा दिए हैं विद प्रैक्टिस। आपको करना क्या है, अपनी एनसीईआरटी उठा लीजिए और ये आपके पास जो भी बुक है उस बुक को उठाइए, सारे मेथड को अच्छे से समझ के प्रॉपर नोट्स बना के, नोट्स जरूर बनाना, नोट्स बना करके समझ लीजिए और सॉल्व करिए, अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्लियर, चीजें अच्छी होंगी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता जाएगा और अपनी सिली मिस्टेक पे जरूर काम करते चलेगा। क्लियर, तो आई होप यहाँ तक का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।